हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सैटरडे संडे बहुत ही अच्छा गया होगा। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, मंडे की सेशन की और आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल की। यस, डेफिनेटली आज के दिन ओपेक की मीट थी और कहीं ना कहीं कोई भी पॉलिसी में चेंज ना करने का डिसीजन लिया गया है। कोई भी ऑयल पॉलिसी है उस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। जहां तक बात रही रशिया पे प्राइस कैप करने की, तो उस पर कोई भी डिसीजन अभी तक देखने को नहीं मिला है गाइस। और कहीं ना कहीं सप्लाई कट में भी कोई ज्यादा चेंजेस के बारे में बात नहीं किया गया है। सो फिलहाल मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले क्रूड ऑयल से। तो क्रूड ऑयल के पिछले हफ्ते में काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। कहीं ना कहीं हमने पिछले हफ्ते जो डिप लगाई, कहीं ना कहीं 6070 के आसपास की लगाई, 6070 तक की डिप लगाई है। उसके बाद हमें थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिली है। एंड जस्ट वी आर टेकिंग सपोर्ट ऑन 6500 लेवल्स। एंड डेफिनेटली ये लेवल मेरे लिए मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। यस, डेफिनेटली अगर ये लेवल टूटता है तो गिरावट दोबारा बढ़ सकती है। करेक्शन मुझे दोबारा अपने प्रीवियस लोज जो हमने बनाए थे कहीं ना कहीं 28 नवंबर को, वो लेवल्स मुझे वापस आते हुए दिख सकते हैं। तो शुरुआत करना चाहूंगा क्रूड ऑयल के लेवल से। पहले अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6700 का लेवल जो कि इमीडिएट कहने के कॉलेटर एरिया है, जो कि कहीं ना कहीं मेरा एग्जैक्टली 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज होल्ड करता है। वो मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो ये पे सेकंड रेजिस्टेंस जो आपके लिए काम करता हुआ दिखेगा वो रहेगा 6765 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली मेरा 1 दिसंबर का हाई था। यस, डेफिनेटली अगर क्रूड ऑयल में अगर तेजी आनी है तो यस डेफिनेटली 6700 67 65 के लेवल जोन को काटना पड़ेगा, तभी ये तेजी बन पाएगी। और मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 7000 का लेवल, जो कि नेक्स्ट कॉल लेटर का इंटरेस्ट है। साथ ही हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी होल्ड करता है। वो लेवल कहीं ना कहीं मुझे आता हुआ दिखेगा। बाकी अगर 7000 के लेवल भी चले गए तो क्रूड ऑयल बुलिश हो जाएगा और ये तेजी मुझे इसके 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, जो कि कहीं ना कहीं 7200 के लेवल्स पे आता है, वहां तक ये रैली आती हुई दिखेगी। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को अपसाइड की रैली को कंटिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं अपने 20 डेमा के ऊपर तो निकलना ही पड़ेगा। तो 67 65 का लेवल निकल जाए तो इसको लॉन्ग करके चल सकते हैं। तो वहीं पर अगर मैं बात करूं डाउन साइड की, तो यस डेफिनेटली जो मेरे लिए सपोर्ट बना है इस समय वो कहीं ना कहीं 67 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली डेली एक्सपेंशन डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं 10 डेमा है और ये कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहेगा 6500 के लेवल, जहां पे इमीडिएट पुट राइटर का कहीं ना कहीं इस समय इंटरेस्ट है और यही मिली एक बेस की तरह काम कर रहा था पिछले हफ्ते में। सो अगर ये डेफिनेटली अगर यहाँ पे 10 डेमा या 6500 का लेवल टूट जाता है तभी हमें शॉर्ट करना है। मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा वो कहने के होगा 6344। यस, डेफिनेटली ये वीकली बेसिस में हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये करेक्शन बढ़ करके हमें लेके जाएगा कहीं ना कहीं 28 नवंबर के लोज तक, जो कि है 6072 के लेवल्स। यस, डेफिनेटली ये वीकली सपोर्ट है आने वाले हफ्ते में भी। तो अगर आपको बिकवाली करनी है, मंदी करनी है क्रूड ऑयल में, तो यस डेफिनेटली आप 65 60 और 6500 के लेवल्स के टूटने के बाद आप यहां पे सेल ऑफ करके चल सकते हैं। फिलहाल हम पिछले 2-3 दिनों से, दिसंबर की शुरुआत से ही हम 10 डेमा और 20 डेमा के बीच में फंसे हुए हैं। लेट्स सी जिस भी तरह लेवल कटेगा उस तरफ एक अच्छा मोमेंटम मेरे हाथ लगता हुआ दिखेगा। तो ये बात हो गई क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। अगर मैं क्रूड ऑयल के ऑप्शन चेन में चलूं तो 6500 का ही एक ऐसा लेवल है पुट साइड पे, जो कि अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है। हालांकि फ्राइडे के एंड में कहने की यहाँ पे अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है और अभी जो ओआई देखने को मिला है वो 2393 का है। तो लगभग 2400 का ओआई बिल्डअप कहने की 6500 के पुट पे देखने को मिलता है। इसके बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटर का इंटरेस्ट है वो सीधे सीधे 6000 के लेवल्स पे है, जो कि एक वीकली सपोर्ट है क्रूड ऑयल का, जहां पे इस समय 4173 का ओआई बिल्डअप है। सबसे ज्यादा ओआई यानी कि 6000 की पुट ऑप्शन ही होल्ड करती हुई दिख रही है। तो अगर 6500 गया तो वी कैन एक्सपेक्ट 6000 लेवल्स अगेन इन क्रूड ऑयल। बाकी वही बात करूं अपसाइड की तो हाई लेवल्स पे कहने की 6600 6700 हैविंग गुड ओआई ऑन कॉल साइड एंड डेफिनेटली ये मेरी इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करते रहे हैं पिछले हफ्ते में। बाकी 6700 जो कि 20 डेमा है, अगर ये निकल जाता है तो डेफिनेटली वी कैन expect some good upside toward 7000 levels also, जहां पे अच्छी खासी OI कॉल साइड पे देखने मिलती है। 67 78 का OI बिल्डअप देखने मिला है। सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग, ये पुट राइटर से भी ज्यादा कॉल राइटिंग इस समय देखने को मिलती है 7000 के लेवल्स पे। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 7000 का लेवल और 7000 का लेवल अगर निकल गया तो हम क्रूड ऑयल को ऑफिशियली कह सकते हैं कि डेफिनेटली क्रूड ऑयल बुलिश हो गया है। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल आप 7000 से कहीं ना कहीं 6000 की रेंज में एक वाइड रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग करता हुआ
दिख सकता है। ऑलराइट, प्राइस कैप के चक्कर में काफी क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी देखने को मिली है इस हफ्ते, और ओपेक की मीट के बाद कोई ज्यादा क्लियर शॉर्ट इंडिकेशन देखने को नहीं मिले हैं। और नेक्स्ट जो ओपेक मीट है वो 1 फेब को रखी गई है। सो कोई ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। लेट्स सी, अब जो रशिया को लेकर के प्राइस कैप है उस पे हो सकता है कोई और स्पीच हमें देखने को मिले। लेट मी गो टू इन्वेंट्री। यूएस क्रूड ऑयल की अगर इन्वेंट्री पे अगर चला जाए तो ये डेफिनेटली हमें एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सप्लाई में गिरावट देखने को मिली थी। लगभग 12 मिलियन बैरल की कहने की गिरावट देखने को मिली थी, और उसकी जैसे क्रूड ऑयल में थोड़ा सा एक रैली भी आती हुई दिखी थी थोड़ी सी, बट कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं था फेड पॉलिसी की वजह से पिछले हफ्ते में। बाकी आने वाली जो इन्वेंट्री है 7 दिसंबर को है गाइस, बुधवार को है 9 बजे के आसपास, और डेफिनेटली इस बार फोरकास्ट में सप्लाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पिछले हफ्ते हमने 12 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली थी, इस फोरकास्ट में 2 मिलियन बैरल की लगभग गिरावट की एक्सपेक्टेशन है। तो इस बार हो सकता है सप्लाई में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिले, हो सकता है क्रूड ऑयल में थोड़ा सा दबाव आता हुए मुझे दिखे। लेट्स सी, बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस। नेचुरल गैस में भी एक चीज फोरकास्ट सुनने को मिली है कि यस डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस बार उतनी सर्दी नहीं पड़ेगी, ऐसा कहने को मिल रहा है। अगर सीधी सी बात है, अगर सर्दी कम पड़ेगी तो सिंपल सी बात है सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, और साथ ही साथ ये भी सुनने को मिल रहा है कि डिमांड में गिरावट है। सो अगर ज्यादा सर्दी नहीं है, कोल्ड वेदर ज्यादा नहीं है, और डिमांड में भी अच्छी गिरावट है, तो क्रूड ऑयल नेचुरल गैस में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, और उसी का प्रेशर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस झेलता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, इस बात को लेकर के कि ज्यादा सर्दी नहीं पड़ेगी उसकी वजह से। ऑलराइट, सर्दी नहीं पड़ेगी तो सप्लाई में गिरावट कहां से पड़ेगी। ऑलराइट, सो ये बात होगी इसकी। तो प्रॉपर सप्लाई है तो उसकी वजह से नेचुरल गैस में ज्यादा चेंजेस इस बार देखने को नहीं मिले हैं। लेट्स सी दिसंबर के एंड तक क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट अभी भी सप्लाई में थोड़ी गिरावट है, ऐसा भी नहीं है। बात लेते हैं नेचुरल गैस की। तो पिछले हफ्ते से लगातार गिरावट हमें देखने को मिली है, और नेचुरल गैस एक्जैक्टली अब अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल्स पे आता हुआ दिखा है, जो कि 518 का लेवल है। और ये डेफिनेटली यही लेवल हमारा ये वीकली सपोर्ट भी बना हुआ है। एग्जैक्टली हम उसी लेवल पे आ चुके हैं। तो मेरा कहने बस इतना ही मतलब है कि हम बहुत क्रूशियल लेवल पे हैं, और अगर आप 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज भी टूट जाता है, 518 का लेवल भी टूट जाता है, तो ये करेक्शन हमें 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ लेके जाता हुआ दिख सकता है, जो कि कहने के 450 के लेवल्स के करीब ही आता है, जो कि ये हमारा लो था 21 नवंबर का। तो वो लेवल्स वापस आते हुए मुझे दिख सकते हैं। मैं बात कर लेता हूं पहले दायरे की। फ्राइडे के सेशन, मंडे के सेशन में दायरा क्या देखने को मिलेगा, तो रेंज जो रहेगी वो रहेगी 550 से लेकर के 500 की, जिसमें अपर लेवल्स की अगर मैं डिस्कस कर लूं तो सबसे पहला जो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो रहेगा 543 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली मेरा फ्राइडे का हाई था। और सेकंड रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो होगा 550 का लेवल, जहां पे फ्रेश कॉल रेटिंग ऐड होती हुई मुझे दिखी है। यस डेफिनेटली 545 550 का लेवल अगर निकल जाता है तो यस डेफिनेटली यू कैन गो फॉर लॉन्ग। इसके लिए एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना रखी है, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, जिसका रेफरेंस मैंने ले रखा है कहीं कि 23 नवंबर के हाई से 25 नवंबर के हाई से, और रिसेंटली यहाँ पे हमने 1 दिसंबर को भी इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दिया है। साथ ही से इसका क्रॉसओवर कहने की 550 के लेवल्स पे आता है। तो यस डेफिनेटली इफ वी कम अबव 550, इफ वी क्रॉस दिस ट्रेंड लाइन, इफ वी गिव ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, यस डेफिनेटली वी कैन सी सम गुड अपसाइड। फर्स्ट टारगेट विल बी 580 लेवल, जो कि एक्जैक्टली मेरे 1 दिसंबर का स्विंग हाई था गाइस। ऑलराइट, और यही मेरा 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो यहां पे भी थोड़ा अटक सकता है, बट ये दैट विल बी फर्स्ट टारगेट। ये लेवल निकल गया तो सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 600 का बन के आएगा, जो कि एक्जैक्टली हमारे एवरेज हाईस थे 28 नवंबर के, जहां पे हमने गैप पेंडिंग रखा था। फिलहाल मेरे जो टारगेट है वो सिर्फ 600 रुपए तक के ही है, बाकी अगर 600 रुपए के ऊपर निकला तभी हम नेचुरल गैस को बुलिश कह सकते हैं। फिर ये तेजी मुझे लेके जाएगी कहीं ना कहीं 660 के लेवल्स पे, जो कि कहीं ना कहीं 23 नवंबर के हाईज है, और डेफिनेटली ये लेवल जो कैरी करता है ये है वीकली रेजिस्टेंस। ऑलराइट, तो ये वीकली रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल नेचुरल गैस का। लेट्स सी इफ वी कम अबव 550 तभी लॉन्ग करिए, नहीं तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। बाकी जहां तक बात करो लोअर लेवल्स की, तो 518 का लेवल जो कि हमारा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और ये एक्जैक्टली हमारा 2 दिसंबर का लो है। यही आपके लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो उसी में अगर मैं सेकंड सपोर्ट की बात करूं तो 500 का लेवल, जो कि अच्छी खासी पुट राइटिंग, फ्रेश पुट राइटिंग होल्ड करता हुआ दिख रहा है। अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो देन यू कैन गो फॉर शॉर्ट। और मैंने जैसे कहा कि हम 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ने के बाद वी कैन अप्रोच 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आल्सो। ये एक्जैक्टली 440 और 450 के लेवल्स पे आता है। दैट विल बी योर
फर्स्ट टारगेट जो कि एक्जैक्टली मेरे 25 अक्टूबर के लोज हैं। बाकी अगर ये लेवल अगर टूट गए तो नेचुरल गैस की हालत थोड़ी और खराब हो सकती है, और कहीं ना कहीं हमारा जो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है वो कहीं ना कहीं 340 के लेवल्स पे आता है, बट कहीं ना कहीं अभी भी पुट राइटर का जो इंटरेस्ट है वो 400 के लेवल्स पे है, तो ये कहीं ना कहीं एक मजबूत बेस रहेगा। तो मेरे लिए सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 400 का लेवल रहेगा। तो एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है इफ वी ब्रेक 500 levels, if we sustain below it's a 50 week exponential moving average। तो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस की डाउनसाइड के लेवल्स की। तो शुरुआती रेंज रहेगी वो 550 से लेकर के 500 की रहेगी। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चलते हैं, नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं 500 का लेवल ही एक फ्रेश कॉल पुट राइटिंग होल्ड करता है। आप यहाँ पे अगर देखो तो डिसाइडली सबसे ज्यादा पुट राइटिंग कहीं ना कहीं 500 का लेवल ही होल्ड कर रहा है पुट साइड पे, जहां पे 2060 का ओआई बिल्डअप है। वहीं पे अगर मैं कॉल साइड की बात करूं तो कॉल साइड में 550 का लेवल जहां पे 1624 का ओआई है। तो यही रेंज फिलहाल अभी आने वाले हफ्ते में बनती हुई दिख रही है। आइदर साइड लेवल टूटा तो वी कैन सी सम गुड अपसाइड और डाउनसाइड। ऑलराइट, तो 500 से लेकर के 550 के रेंज है। बाकी 550 के बाद जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है वो सीधे सीधे 600 का लेवल आता है, जहां पे 2880 का ओआई बिल्डअप। ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ओआई होल्ड कर रहा है कॉल साइड पे इस समय। बाकी पुट साइड पे 500 के बाद कहीं ना कहीं मुझे 450 के लेवल्स पे ही कहीं ना कहीं ओआई बिल्डअप देखने मिलता है, जहां पे 1866 का ओआई है, और यही एक्जैक्टली हमारा 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। ऑलराइट, अधिकतर नेचुरल गैस अपने 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस लेता हुआ दिखा है। लेट्स सी 450 एक सेफ लेवल हो सकता है नेचुरल गैस के लिए, वहां से बाउंस लेने के हिसाब से। ऑलराइट, बाकी लेवल्स तो क्लियर कर ही दिए हैं। लेट मी गो टू नेचुरल गैस गाइस। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं तो इस आने वाले इन्वेंट्री में 8 दिसंबर, यस डेफिनेटली हर थर्सडे को इन्वेंट्री आती है 9 बजे विंटर में। सो इस बार जो पिछले जो डेटा था 81 बिलियन का, वो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा बढ़ा है। इस बार सप्लाई में थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, जैसे जैसे सर्दी का पीक आएगा वैसे वैसे सप्लाई में गिरावट आएगी, बट यहाँ पे डिमांड में भी एक प्रेशर है, डिमांड में गिरावट है, और ये भी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस को अपसाइड में जाने नहीं दे रहा। भले ही सप्लाई कम है बट डिमांड में अगर गिरावट देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की प्राइसेस में तब भी प्रेशर देखने को मिलेगा। बाकी कहने के -84 बिलियन का है। लेट्स सी, सप्लाई में एक गिरावट की एक्सपेक्टेशन है इस बार। लेट्स सी क्या मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड यस डेफिनेटली अगर यहाँ पे थोड़ी सप्लाई में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं जो नेचुरल गैस में जो दबाव बना हुआ है उसमें थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, थोड़ी रिलीफ देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, ये बात होगी नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। आई होप मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक और सजेशन देना ना भूलिए। बाकी लाइक से सब्सक्राइब दबाना ना भूलिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में ट्रेड करना पसंद है और एनालिसिस करना पसंद है। और बाकी आप अपनी राय लिख सकते हैं कि बाजार नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट देखने मिलेगा, आपको गैप अप देखने को मिलेगा या गैप डाउन, इससे आप एक्सपेक्टेशन दे सकते हैं। बाकी मेरा तो यही मानना है, एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन में लेके चल रहा हूं फिलहाल। और बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। I think the girls with their nails done now.